और आप लोग समझ होंगे भाई किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो मेन जो इशू था भाई इस लेजेंड्स लीग में वो था शाहिद अफरीदी। अगर शाहिद अफरीदी मैच खेलेगा तो फिर हम लोग इस मैच का बॉयकॉट करेंगे। पूरा मतलब टूर्नामेंट को इतनी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं आप टूर्नामेंट को बिल्कुल। इस चीज़ को लेके आ जाते हैं तो आपको इवन घर से ही नहीं आना चाहिए था जब आपको पता था कि वहाँ पाकिस्तान की टीम होगी। आप इशू में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो हो रहा है शेखर धवन का। ऐसे तो हम देखते हैं यार काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं इरफान पठान की और हरभजन सिंह की अगेंस्ट पाकिस्तान टीम। तो एक तो फास्टेस्ट 100 वाला जो मैच अगेंस्ट इंडिया वो 46 बॉल्स थी, 45 बॉल। इस तरह के जो इख्तलाफात हैं वो आगे नहीं देखे जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ऐसे मैचेस होते हैं यार कि दुनिया बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है कि भाई कब जो है इनके मैचेस हैं, क्योंकि भाई हमारी सीरीज़ तो हो नहीं पाती। बिल्कुल भाई हम पाकिस्तान इंडिया को देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब चैनल। भाई हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है ऑफ द फील्ड, और इसमें हम ऑफ द फील्ड की बातें करेंगे। कुछ मैचेस, क्रिकेट मैचेस जो हैं वो तो आप मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे देखते ही होंगे, आरिस अहमद ऑफिशियल पे। और इस पे हम ऑफ द फील्ड की बातें करेंगे। क्या बातें होंगी, मज़ेदार कंटेंट यहाँ पे भी आएगा। भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर फौजुल हसन। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र हारिस साहब, आप बताएं खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह, आपने इतना कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला भाई। एनीथिंग फॉर यू बडी। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा भाई, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वैसे तो थंबनेल देख ही दिया होगा आप लोगों ने और आप लोग समझ होंगे भाई किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो मेन जो इशू था भाई इस लेजेंड्स लीग में वो था शाहिद अफरीदी। इंडियन क्रिकेटर्स ने ये बोला कि भाई अगर शाहिद अफरीदी मैच खेलेगा तो फिर हम लोग इस मैच का बॉयकॉट करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि एक बंदे के ऊपर आप पूरा मतलब टूर्नामेंट को इतनी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं आप टूर्नामेंट को बिल्कुल। अच्छा, मैं अपना स्टार्ट ऐसे लूँगा कि भाई सबसे पहले तो लाला जो है ना वो ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी हर जगह जो बूम बूम ही करते हैं भाई। उन्होंने जो है वो बहुत ही जो है ज़बरदस्त, क्योंकि देखें आपके मॉरल एथिक्स में आता है और जब भी आपके कोई ऐसा वक्त आता है जब आपके मुल्क को ज़रूरत होती है तो उस वक्त आपका अपने स्टेट के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। बिल्कुल। तो लाला ने वही किया। और अगर उस चीज़ का कोई ग्रजेस रख के मैं एक जो है वो बात कहता हूँ कि हम में जो है वो क्रिकेट जो है या कोई भी स्पोर्ट जो है वो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि गेम जो है वो सियासत ना हो और सियासत में गेम ना हो। और शाहिद अफरीदी ने भी यही बात बोली है कि यार सियासत को आपने गेम से अलग रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात का इतना इशू बनाया। और मेरे ख्याल से कुछ एक दो आध प्लेयर का भी नाम आ रहा है कि वो मेन प्लेयर जो मेन कल्परेट था वो कौन बंदा था। शायद फौज भाई आपको भी इल्म हो इस बारे में। देखिए, जो भी बंदा था, मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि देखें, आप जो है वो अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं, ठीक है। आपने जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और इस तरह की चीज़ करके कि आप एक जगह पहुंच गए हैं, एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, मीडिया है, दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं और ऑल ऑफ सडन जो है वो आप जो है वो इस चीज़ को लेके आ जाते हैं। तो आपको इवन घर से ही नहीं आना चाहिए था जब आपको पता था कि वहाँ पाकिस्तान की टीम होगी। आपने उनसे मैच खेलना है और हमारी भी हो सकता है हम एज अ नेशन ज़्यादा आप पे एग्रेसिव हूँ, हमें हो सकता है एज अ नेशन ज़्यादा वो, बट हमें पता है इस बात का कि यार देखें ये जो है राइवलरी जो है हमारे पैदाइश से पहले से चल रही है और ये चलती रहेगी। बट हमें एज अ नेशंस हमने अपने अपने मुल्क को जो है वो अपने मुल्क से भी मोहब्बत करनी है। और ऑल दो वो भी वहाँ के भी लोग जो हैं वो इस तरह के किसी भी एक्ट को मेरा नहीं ख्याल है पसंद करेंगे। और जो लोग हैं वो क्रिकेट जो देखना चाहते हैं वो क्रिकेट ही देखना चाह रहे थे, उसमें मेरा ख्याल है इस तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ऐसी है। और जो नाम इस इशू में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है वो हो रहा है शेखर धवन का। वैसे तो हम देखते हैं कि यार काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं इरफान पठान की और हरभजन सिंह की अगेंस्ट पाकिस्तान टीम, और इनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी ऐसी हैं जो वायरल हुई हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे शेखर धवन का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आया है और मुझे लगता है कि भाई वही जो है वो इस लेकिन सही बात, ये बात भी सही है कि यार एक प्लेयर जो है ना ये पूरा इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। पूरी टीम ही, पूरी मैनेजमेंट जो भी है वो सब साथ दे रहे हैं उनका, जब तो ये इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ है। जब आप निकल गए ना एक टूर्नामेंट खेलें, आप फिर वही खेलें, ठीक है। आप जो है ना वो दूसरे गेम्स ना खेलें। मेरे हिसाब से देखें, आप अपने जो है वहाँ के लोगों को क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आप जो है वो आप वहाँ से आए हुए हैं, लोग कह रहे थे यार चलो क्रिकेट हो जाएगी, आपने ऑल ऑफ सडन आके ना ये इतना बड़ा जो है जो मतलब मेरे हिसाब से अनएथिकल है। आपने जो है वहाँ के लोगों की जो है इन्वेस्टमेंट्स, लोगों की जो है वो नुकसानात
आप ठीक है, आप जब प्राइड पे बात आती है तो उस वक्त आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बट यहाँ पे प्राइड कहीं मेरा नहीं ख्याल है शामिल था। और ये हम इंटरनल भी अपने देखें, बहुत से ऐसे प्लेयर थे कि यार हमारे बहुत से और मामलात में भी बाइकआउट कर चुके हैं, आज जो है हमें खुद बाइकआउट सहना पड़ रहा है। तो वो भी जो चीज़ है गलत। स्पोर्ट्स में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जब आप ग्राउंड में मौजूद हैं, आप वहाँ पे गेम खेलें और कोई काम ना करें। और लेजेंड्स लीग का मुझे लगता है कि भाई सबसे जो मोस्ट अवेटेड मैच होता है वो पाकिस्तान इंडिया होता है। भले वो लेजेंड लीग हो, भले वो कोई सीरीज़ हो, कोई टूर्नामेंट हो, हर गेम में हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार भाई पाकिस्तान इंडिया के मैच का ही होता है। और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लोगों को नहीं, बल्कि दूसरे मुल्क में भी जो लोग जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा होता है वो भी टिकट्स इस तरह से बिक रहे होते हैं कि भाई मतलब जब टिकट्स की जैसी ओपनिंग होती है, मुझे लगता है ओपनिंग आवर्स में ही जो है वो सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। और फौज भाई जिस तरह आपने बात की कि भाई शाहिद आफरीदी ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड हर जगह छाए हुए हैं और हर जगह जो है वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का भी। तो भाई मुझे एक मैच याद आया, गालिबन शायद आपको भी याद हो, एक तो फास्टेस्ट 100 वाला जो मैच अगेंस्ट इंडिया, वो 46 बॉल्स थी, 45 बॉल्स पे की थी यार, वो जी, भी जी, यार क्या इनिंग थी यार। बहुत भी उसके बारे में ज़रा बताया, आपने वो लाइव देखी थी? जी मैं बिल्कुल, ये जो है मिड ऑफ 2000 की बात है, 2004-5 कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है। और गालिबन इंजमामुल हक कप्तान। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? उम्र ऐसी ही होगी, कोई 16-17 साल होगी। अच्छा। तो उस टाइम मैं देख रहा था और मैं उस टाइम ना लाला का एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उस पर मैंने एक वर्ड सुना कि ये तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो मैं सोचता है तगड़ा वर्ड होता क्या है। अच्छा। तो देन मैंने वो फिर उस चीज़ पे वो किया। तो तगड़ा वर्ड ये होता है कि आप जो भी काम करो वो दलेरी से करो, आपके अंदर से ना वो करने की चाहत होनी चाहिए। तो पोस्ट इंटरव्यू था ये उन्हीं दिनों शायद अफरीदी ने कहा, और मैं छोटा था तो क्योंकि ये वर्ड मेरे सामने पहली दफा आया तो मैंने इसको। तो वो इनिंग यानी आपने लाइव देखी है? बिल्कुल देखी है मैंने लाइव। सामने तो हाइलाइट्स नहीं देखी है, लेकिन यार वो इनिंग। आप काफी छोटे होंगे ना उसमें? काफी नहीं, बस 19-20 का फर्क है यार। तो ये यार वो इनिंग, और दूसरी इनिंग में बताऊं आपको, मुझे जो याद है वो एशिया कप, गालिबन एशिया कप था, 2 बॉलों पे 2 छक्के जो चाहिए थे वाला जो मैच था यार, एशियन वाला। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई क्यों ना भागे लाला से। मसला ये है ना कि वो गेम जहाँ दुनिया स्टेडियम से घर चले जाती थी, वहाँ बाद में पता चल जाता था कि शायद अफरीदी ने ये कर दिया और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो भाईजान वो वाकई में मैच जो है वो तो आपने देखा होगा। शाहिद अफरीदी का हो रहा था, बिल्कुल मैंने वो लाइव देखा था मैच। और वो जो मतलब वो छक्के कैसे बाउंड्री के पास गए, मैं बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कहाँ से बैट से लगी थी यार वो, कहीं से भी। मतलब आप अगर लाइव भी मैच देखो, आप हाईलाइट भी देखो, वो लगता नहीं था कि वो 6 होगा। और वो बॉल किस तरह से लास्ट वाला जो है वो तो बहुत ही ऊपर गया और लग रहा था ये इजी कैच है। मुझे लगा था कहीं सर्कल के थोड़ा सा बाहर कहीं कैच हो जाएगा, लेकिन वो किस तरह गई, या तो वो दुआएं थी, वो क्या था। बाद में कुछ लोग बोल रहे हैं कैमरा ट्रिक है, ये पाकिस्तान को जितवाया गया है, बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन यार नो डाउट शाहिद आफरीदी यार। और इस तरह के 1-2 मैचेस नहीं, इस तरह के कई मैचेस शाहिद आफरीदी ने जितवाए हैं और अपना लोहा मनवाया है भाई। देखिए ऑन फील्ड अगर मैं बात करूं, देखिए हमारा शाहिद अफरीदी ना पाकिस्तान का, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे बड़ा किसी, मतलब हमने अभी तक स्टार देखा। इमरान खान थे, उसके बाद जो है वो खान साहब जो हैं, इतने मतलब ये शाहिद खान अफरीदी जो इतने बड़े स्टार्स हैं, तो ये अपनी फील्ड में नाम बनाने के बाद हैं। ऑल्दो इंडिया में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और हम चाहते हैं कि गेम हो, और हमें किसी और चीज़ की किसी से कोई लालच नहीं है। ठीक है, क्रिकेट होती है, हम दूसरे आप भी मुल्कों से खेल सकते हो, हम भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो मैच इंडिया पाकिस्तान का मज़ा है वो कहीं नहीं। अब आप एशेज़ का मज़ा जो है, अगर आप बोलेंगे यार किसी और मुल्क की ऐसी सीरीज़ करा दी जाए, वो नहीं हो सकती। तो सिर्फ हमें क्रिकेट चाहिए। और इस तरह की बातें कि यार हम वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है वो एक्सक्यूज़ करें कि हमने मैचेस नहीं खेलने हैं, ये जो है वो मुझे कहीं से भी चीज़, इवन दोनों नेशंस को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि यार आपने क्यों किया। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई क्या कहते हैं नेशनल रिस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, या एज अ प्लेयर आपकी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं थी। आपने उस वक्त अपने मुल्क का साथ दिया जब आपके मुल्क को ज़रूरत थी। पाकिस्तान को शाहिद अफरीदी और हम जैसे जितने भी लोग हैं इनकी ज़रूरत थी, तो हमने अपने मुल्क का साथ दिया। इसमें किसी भी जो है वो चीज़ को ग्रजेस लेके जाने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी नस्लों को पुरानी नस्लों की तरह नहीं लेके जा सकते। अब हमने आगे जाना है और आगे दुश्मनियां भुला के हमने जो है वो दोनों नेशंस को खड़ा करना है और हमें दुनिया में स्ट्रॉन्ग नेशंस बन के दिखाना है। और अगर हम अपने पास्ट में उलझे रहेंगे कि इस टाइम ये बात हुई थी, इस टाइम ये बात हुई थी, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सर बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज दिया है यहाँ पे फौज भाई ने। और फौज भाई मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको तो खैर पता ही है इस बारे में, कि शाहिद अफरीदी से हमारे अभी कुछ रिसेंटली बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं रिगार्डिंग IWCL। हमने जो टूर्नामेंट कराया था, और सिंक एक्स जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है,
उस पर हम लोग की शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से बात हुई और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव उनकी तरफ से भी, उन्होंने हमारे इनिशिएटिव को भी सपोर्ट किया और सपोर्ट इस तरह से किया कि भाई अपने साइंड क्रिकेट बैट हमें दिया है और साइंड क्रिकेट बॉल भी दी है, जो कि हमने एक बैट छोटा जो ऑटोग्राफ बैट होता है वो हमने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को दिया है और जो बॉल दी वो हमने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट को दी है और जो बड़ा वाला बैट है वो हमने इस कॉज के लिए रखा है कि जो भी प्लेयर्स की डेवलपमेंट होगी, जितने ही प्लेयर्स के जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं इस टूर्नामेंट के या आगे हम लोगों ने जिन प्लेयर्स के ऊपर काम करना है उनकी सारी डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा भाई, उसमें उनकी जो है हम जो है फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखेंगे, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाएगा, इवन उनकी एजुकेशन में भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो सारे वो एक्सपेंसेस, उनकी ट्रेनिंग हो गई। शाहिद आफरीदी का जैसे कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है वो ताल्लुकात बेसिकली शाहिद आफरीदी के हर उस इंसान के साथ जो किसी भी अच्छे कॉज से मुंसलिक है और इवन एथलीट्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ ज़रूरत है वो लोगों के साथ इंगेज रहते हैं। हमारे कॉज को सुना गया, समझा गया, फिर उसके बाद हमें सपोर्ट किया गया और पूछा गया कि ये जो चीज़ है ये किस तरह आप यूटिलाइज़ करोगे। तो वो फिर जब हमने प्रॉपर उनको बताया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने IWCL जो है वो टूर्नामेंट थ्रो किया है जो कि हमारे जो है बड़ा अल्लाह का शुक्र है टॉक ऑफ द टाउन था, जिसमें जो है वो हमारी तकरीबन 60 से 70 जो है वो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और जो है इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में स्टार्ट किया गया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाया गया और लोगों का इवन पाकिस्तान में जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं फीमेल जो है हमारी एथलीट्स के लिए, उसमें हमने ये चीज़ कोशिश ये की, छोटा सा हमारा जो है टुवर्ड्स सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसमें लोगों ने समझा। इसमें जो है हारिस एक बड़े मज़े की बात यह है कि हमने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन हो या कोई भी ऐसी जो हमारे साथ इदारा जो मुंसलिक हुआ उन्होंने इस कॉज को बड़े अच्छे से समझा और अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीज़ हमारे पास किसी भी तवज्जुह से आ रही है, चाहे वो हमारे ऑक्शन के थ्रू बैट की वो है या इवन हमारे और भी प्लान्स हैं, तो वो हम बेहतर से बेहतर तरीके से प्लेयरों पे यूटिलाइज कर सकें। तो शाहिद आफरीदी ने हमें सपोर्ट इस तरह से किया कि हमें अपना साइंड क्रिकेट बैट दिया है जिसमें होप नॉट आउट उनकी जो फाउंडेशन है उसकी वो ही भी है, ब्रांडिंग हुई भी है और उस पर शाहिद आफरीदी ने खुद साइन किया हुआ है। तो वो बैट हम सेल आउट करेंगे, जो भी हाईएस्ट प्राइस में हमसे वो परचेज़ करेगा तो वो जितने भी अमाउंट आएगा वो हम प्लेयर की डेवलपमेंट में खर्च करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा इनिशिएटिव है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अगर किसी ने भी हमसे सिंक के थ्रू कांटेक्ट करना है, हमें हमारा जो भी हमारा इनिशिएटिव है उसके बारे में जानना है और उसमें कुछ भी आपने इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और उम्मीद है कि भाई कि इस तरह के जो इख्तलाफात हैं वो आगे नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ऐसे मैचेस होते हैं यार कि दुनिया बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है कि भाई कब जो है इनके मैचेस हैं, क्योंकि भाई हमारी सीरीज़ तो हो नहीं पाती क्योंकि इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि भाई ना इंडिया टीम पाकिस्तान आ सकती है ना पाकिस्तान टीम इंडिया जा सकती है। और अब तो छोटी सी चीज़ मैं इसमें ऐड ही करना चाहूँगा कि मुझे यूँ लगता है कि देखिए जब आप ना पर्सनल एजेंडा आपका जो होता है ना ऐड ऑन हो जाता है चीज़ों में, तो वो चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। मुझे यूँ लगता है कि देखें ऐसा हमें क्या है कि ठीक है जी वो लेजेंड्स हैं, खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। वहाँ पे क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी ना वो कह रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन पे कोई बात ना आ जाए, क्योंकि शायद आफरीदी है वो ग्राउंड में खड़ा होगा, गेम किसी भी वक्त चेंज कर देगा, फिर वो लोग जो है वो वहाँ पे जो है वो पीछे लग जाएंगे। तो भाई क्रिकेट है, आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलें, आप जो है यहाँ पे भी आपके बहुत लोग चाहने वाले हैं। बाकी हारिस जो है वो बेहतरीन बात कर रहा है भाई कि आप भी सही कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, हम पाकिस्तान इंडिया को देखना चाहते हैं, आपस में खेलते हुए देखना चाहते हैं। और डिफरेंट गेम्स में तो अभी आजकल हम लोग के पास न्यूज़ आ रही होती है कि भाई हॉकी में और डिफरेंट कबड्डी वगैरह में इस तरह की जो इवेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा ये मैं आपको बात बताऊँ, इसमें भी मैंने एक पॉइंट सोचा कि यार आप देखो कि जिस स्पोर्ट में आप थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में फाइनेंशियली आपको पता है कि आप स्ट्रांग हो, वहाँ पे आप बैक ऑफ करते हो। हाँ। जहाँ पे आपकी फेडरेशंस, जहाँ पे आपकी एसोसिएशंस वीक हैं, जहाँ पे आपको पता है कि फंड्स जनरेट करेंगे, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो आप जो है वो अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा जो है वो मीडिया कवरेज मिलेगी, ऑडियंस आएगी और वो सारी चीज़ें होंगी। जहाँ पे आपको ये चीज़ों का फ़ायदा दिखता है तब तो आप जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं करते, बैक ऑफ नहीं करते। तो ये फिर या तो एक तरफ हो या तो फिर बिल्कुल ना हो, कि मतलब आप फिर हर जगह बाइकआउट करें ना, या तो फिर आप बिल्कुल खेलते रहें हमारे साथ जो है वो ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। इवन मैं कहता हूँ कि आप जो है हर तरीके से पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, दोनों मुल्क के लीडरांस को बैठना चाहिए और इस चीज़ को सॉर्ट करना चाहिए। अब दुनिया आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम 70, 60, 50 साल पहले नहीं रह सकते, अब हम आगे जाना चाहते हैं।
बिल्कुल ऐसी है। और अगर आपने बॉयकॉट करना है तो भाई पहले से ही आप ऑर्गेनाइजर को बता दें कि भाई या तो पाकिस्तान होगा या इंडिया होगा, ताकि ऑर्गेनाइजर का भी इतना खर्चा ना हो यार। ये तो हम जब टेप बॉल खेलते हैं तो इवन बाबू पे टीम बैक ऑफ कर लेती है, तो वो हमें 24 घंटे पहले बता देती है, आप वहाँ इंग्लैंड पहुंच के आपको याद आ रहा है कि हमने नहीं खेलना। बिल्कुल ऐसी। तो भाई उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और फौज भाई की मज़े की बातें, और फौज भाई जब बातें करते हैं तो बाकी में भाई सुनने का मज़ा भी आता है। तो इसीलिए भाई हमने ये एक नया ऑफ द फील्ड चैनल बनाया और इंशाल्लाह इसमें फौज भाई इसके अलावा और भी लोग हैं जो इसमें आपको नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट आपके लेके आते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कि मेन इशू क्या था और आपको क्या लगता है कि भाई कौन सा प्लेयर है इंडियन जो इस पूरी साजिश के पीछे था। तो जो कमेंट है ना आपका वो लॉजिकल होना चाहिए और उसको देख के वाकई में लगना चाहिए कि हाँ ये भी कोई रीज़न हो सकता है। क्योंकि आपको पता है भाई मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, भले वो मेरा अपना चैनल हो, भले मैं जिस चैनल पे जा रहा हूँ वहाँ पे हो, मैं मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि भाई सारे कमेंट्स पढूं और जो अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं उस पर रिएक्ट भी करता हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो भाई उम्मीद है कि भाई अच्छे कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये नया इनिशिएटिव है हारिस का और आप जैसे इससे पहले प्यार करते आए और ये हर तरीके से कोशिश करता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट और अच्छी चीज़ें लोगों को देता रहूँ। तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें। एक और मज़े की बात फौज भाई, जो एक और तीसरा चैनल आ रहा है वो बैकयार्ड वाला जो तीसरा चैनल आने वाला है ना, मतलब वो तो एंड लेवल है। मतलब वो चीज़ ऐसी है कि आप, मैं कहूँगा उसमें सर आप उसमें जो है ना वो बहुत सी चीज़ें होते हुए देखेंगे। वो क्रिकेट नहीं, वो जंग होने वाली है। वो बड़ा मज़ेदार कंटेंट है और हम जो है ना वो हो सकता है इन पॉडकास्टों में कभी यहाँ पट्टी लगी है कभी कुछ तो ये भी हो सकता है। नहीं मतलब फाइटिंग का चैनल नहीं है, ऐसा नहीं समझे कि आप WWF को ही हमने खोल लिया है। क्रिकेट ही है, लेकिन जो लेवल की क्रिकेट है ना वो बिल्कुल न्यू इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह आपको बड़ा ही ज़बरदस्त कंटेंट देखने को मिलेगा। जब वो चैनल बन जाएगा फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।